पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का इस सीरीज़ का आखिरी और दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू हुआ। आज उसका पहला दिन अख्ताम पसीर हुआ। अगर मैं आज के दिन के आखिर पर बात करूँ तो 80 ओवर का खेल हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 316 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता तो और पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इस तरह से लग रहा है कि केप टाउन की विकेट जो है वो एक हाईवे है, कोई नॉर्मल सी विकेट नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। और अगर इसमें बात करें तो मार्करम ने 17 रन बनाए और खुर्रम शहजाद के गेंद पर वो आउट हुए। फिर उसके बाद रायन रिकल्टन जिसने 176 रन की इनिंग्स के लिए और अभी भी वो क्रीज पर मौजूद है। मल्डर ने 5 और स्टब सिपर पर आउट हुए। टिम्बा बउमा जिसका पूरे पाकिस्तान ने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी मीम्स बनाए उस पर, लेकिन उसने भी आज 106 रन की इनिंग्स के लिए मतलब सेंचुरी स्कोर कर दी यार, मतलब खुद देखो। और डेविड साहब अभी क्रीज पर मौजूद है 4 रन के साथ। अगर पाकिस्तान की तरफ से हम बात करें तो मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की है, खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की है और 2 विकेटें सलमान अली आगा ने 2 विकेटें हासिल की है। मुझे इस तरह से लग रहा है कि अगर बाकी दिनों में भी इस पिच का इस तरह से बिहेवियर रहा इस विकेट का तो ये मैच ड्रा हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका को ऑलरेडी एज हासिल है, उन्होंने WTC के लिए क्वालिफाई किया है। ये सीरीज़ उनके नाम हो जाएगा और मतलब वो तो रेडी है, उनको तो वरना बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए आज का दिन बहुत बुरा रहा, सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि उनको विकेटें नहीं मिली, बहुत कम विकेटें मिली, 4 विकेटें। और लेकिन शाइम अयूब इंजर्ड हो गया, ये बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। और मेरे ख़्याल से उस टाइम 7वां या 8वां ओवर था कि शाइम अयूब का ये वाक़या पेश आया। हालांकि समझ में नहीं आता, आमिर जमाल ने बाल को पकड़ लिया बाउंड्री से और वो ना पीछे इस तरह से फेंक दिया और उसके पीछे शाइम अयूब जा रहे थे और वहाँ पर उसकी जो टखनी है वो ट्विस्ट हो गई और मतलब बुरी तरीके से यार इंजर्ड हो गए। और फिर उस टाइम बाबर आजम उसके पास आए, आमिर जमाल थे और बाकी खिलाड़ी थे, फिजियो वगैरह आ गए। लेकिन वो वीडियो भी सामने आई ना कि जहाँ वो बाबर आजम के वो उस पर वो सर रख रहे तो लग रहा था कि बंदा काफ़ी तकलीफ़ में है। 2024 के आखिर में शाइम अयूब अच्छे फॉर्म में लग रहे थे और ये था कि जब से शाइम अयूब इंटरनेशनल में आए थे तो वो इंटरनेशनल में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन 2024 के आखिर में वो मामला सिर्फ मतलब कम्प्लीटली अलग हो चुका था। शाइम अयूब ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और इस तरह से लगा आज मुझे कि कहीं नज़र लगाए उसको, अल्लाह उसको नज़र बच से बचाए, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हुआ। उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर है वो अब्दुल्ला शफीक आया और अब्दुल्ला शफीक ने आते ही मार्करम का कैच ड्रॉप कर दिया। मतलब अब्दुल्ला शफीक ने ठान लिया है कि मैंने ना बल्ले के साथ रन करना है, पाकिस्तानियों को खुश करना है और ना फील्डिंग में, मतलब मैंने इस तरह से कोई गलती नहीं करनी जिससे पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा हो। ये तो अब्दुल्ला शफीक का मतलब एजेंडा बन चुका है। तो ये था आज का डे 1 का अपडेट पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। लेकिन हम PSL की बात करें तो कल 4 तारीख़ है, 4 जनवरी, और रिटेंशन लिस्ट की डेडलाइन कल है। तो कल सारे फ्रेंचाइजीज़ की रिटेंशन लिस्ट आ जाएगी। लेकिन कराची किंग्स वाले शुएब मलिक को रिटेन नहीं करेंगे क्योंकि शुएब मलिक ने खुद बताया कि उसके रास्ते अलग हो चुके हैं कराची किंग्स वालों से और वो PSL के ड्राफ्ट में जाएगा। PSL के ड्राफ्ट में जाने का मतलब है कि अब कोई और टीम उसको पिक करेगी। तो देखना ये होगा कि कौन सा फ्रेंचाइज कौन सा टीम शुएब मलिक में इंटरेस्टेड होगी। एक तो इसका एज भी बढ़ गया है और मैं खुद समझता हूँ कि किसी यंगस्टर को मौका देना चाहिए उसकी जगह पर। अगर हम किसी पाकिस्तानी को खिला रहे हैं तो यंगस्टर को खिला दूँ। अब यहाँ पर बात आएगी कि लोग कहेंगे कि यार वार्नर जब आ रहा है वो तो भी एजड है, बाकी भी प्लेयर्स है जो कि मतलब बुढ़े हो चुके हैं, तो वो बात तो ठीक है मतलब कि, लेकिन वहाँ ना जब बाहर से खिलाड़ी आता है, वो इंटरनेशनल प्लेयर आता है तो उसके साथ एक तो एक्सपीरियंस बाहर का होता है, तो पाकिस्तानियों के यंगस्टर को मौका मिलता है उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, डग आउट में बैठना, वो उनके साथ इंटरेक्शन करना, जितना मैक्सिमम हो उतना हमारे यंगस्टर को फ़ायदा होता है। दूसरा उनका फ़ैन फॉलोइंग और फिर लीग्स का जो व्यूवरशिप और जो जहाँ पैसा शामिल हो ना क्रिकेट से हट के, तो वो वाली चीज़ें मेरे ख्याल से ब्रांड्स का और वो सब उसमें शामिल होती है। लेकिन शुएब मलिक दूसरे तरीके से तो भी हमारी टीम को ज्वाइन कर सकता है ना, किसी भी फ्रेंचाइज को। जिस तरीके से सरफराज अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि वो अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मेंटोर होंगे तो शुएब मलिक भी किसी टीम का मेंटोर बन सकता है।
फिर चाहे कराची किंग्स का हो, लेकिन मेरे ख्याल से उसका ये है कि मैंने खेलना है और खेलना है, क्योंकि वो चैम्पियन T20 कप में मेंटोर्स थे स्टालियन की, फिर भी वो खेल रहे थे और उसकी वजह से यंगस्टर बेंच पर मौजूद थे। तो काफ़ी लोगों ने उस पर तनकीद भी किया कि यार बस कर दो, अब आपकी एज 40+ हो गई है, अब चलो अब अच्छा खेल रहे हो, आपसे दुनिया में कोई अच्छा खेल नहीं रहे, लेकिन फिर भी यार अब किसी की जगह पे खेल रहे हो तो किसी का हक मार रहे हो। तो मेरे ख्याल से उसको ये चीज़ रियलाइज़ होना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि आप कौन हो उसको ये बताने वाले कि आपका ये एज, समझ में आता है, हम देखते हैं, आप खुद देख लो, आप अगर आप अंदाज़ा लगा लो, अगर आपको किसी को वो ठीक लग रहा है तो फिर ठीक है, वो उसके सपोर्ट में होगा। पर मैं इस तरीके से किसी भी खिलाड़ी की सपोर्ट में नहीं होगा। अगर उसकी एज ज़्यादा हो गई है तो मेरा ख्याल से अब उसको कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए। अगर आप अच्छा खिलाड़ी हो तो आप अच्छा कोच भी बन सकते हो, किसी को सिखा सकते हो, किसी यंगस्टर को, क्योंकि आप मेरे ख्याल से उसका यही मानना हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस यंगस्टर के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप ड्रेसिंग रूम से आप शेयर कर सकते हो, मेंटोरशिप में किसी और या कोचिंग में आप शेयर कर सकते हो। लेकिन यही है, बाकी कल रिटेंशन लिस्ट आ जाएगी सारी टीमों के, अगर कल आ गई या परसों मेरे ख्याल से, लेकिन कल 4 दिन में उन्होंने PSL की मैनेजमेंट ने डेडलाइन दी है। इससे पहले 31 दिसंबर दी थी, लेकिन बाद में अपडेट कर दिया कि नहीं 4 जनवरी को होगा। तो ये भी है कि वो लोग बोले कि नहीं 5 जनवरी 6 जनवरी को आ जाए, लेकिन जब भी आ जाएगी तो हम उस पर बात करेंगे और फिर उसके आगे हम बात कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेंचाइज किस टीम को सेलेक्ट कर, किस खिलाड़ी को वो ले सकती है, क्योंकि किसी ने किस फ्रेंचाइज ने किस खिलाड़ी को रिलीज़ कर दिया। तो इन सब पर हम बात करेंगे डिटेल के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।